Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like. तो जी अपना ना आलू का पराठा आ चुका है। तो मुझे जी ना पराठा खाने के लिए देखो यहाँ आना पड़ता है, आलू का पराठा, क्योंकि वहाँ पे बना के नहीं देती मोनिका। बाकी वे इधर ये इस तरह के रूम यहाँ पे आपको मिलेंगे भाई। इधर के बीच के हाल भी देख लेते हैं कैसे हो रखे हैं। साउथ के तो रोज दिखाते हैं हम। ये मोनिका सेम कलर है ना, ऐसा कुछ रेनी सीजन में आपको मिलेगा भाई कलंगुट बीच, ये वाला। सो जी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल भाई। आज की गुड मॉर्निंग हो रही है अपनी कलंगुट से। तो जैसे कि आपको पता था, लास्ट व्लॉग में पता चल गया होगा, कल हम कलंगुट आए हुए थे। ये देखो अभी मैं जहाँ रुका हुआ हूँ, जो रिजॉर्ट है उसकी छत पे खड़ा हूँ। तो यहाँ से भाई साहब बहुत ही प्यारा व्यू है पीछे का। सामने वो मेन रोड है, पीछे आपको व्हीकल दिख रहे होंगे जाते हुए। तो सामने मेन रोड यहाँ पे है और उसके एकदम से थोड़ा सा अंदर आके ये रिजॉर्ट है, रॉयल हेरिटेज रिजॉर्ट, जहाँ पे हम रुके थे। तो भाई चलो थोड़ा सा आपको रिजॉर्ट दिखाता हूँ और बाकी उसके बाद जो है चलेंगे बीच की तरफ घूमने। तो भाई व्यू अच्छे हैं यहाँ से और बीच से पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस है। 5-10 मिनट में आप जो है पहुँच जाते हो भाई। हवा बड़ी तेज़ चल रही है आज सुबह से ही। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है भाई। नॉर्थ गोवा में जब भी आता था मुझे गर्मी मिलती थी, इस बार गर्मी नहीं है बिल्कुल भी। बाकी भाई इधर से आप ना पैदल जाना चाहो तो सीधे बीच पे पहुंच जाते हो, कलंगुट बीच की तरफ। और ये है कुछ सामने का व्यू भाई, बढ़िया है ये भी, बहुत ग्रीनरी है इधर। तो भाई इधर थी अपनी गाड़ी पार्क। ये है रॉयल हेरिटेज रिजॉर्ट और भाई पार्किंग वार्किंग काफ़ी है इनके पास, मतलब इधर भी है, आगे भी है, उधर की साइड में। पर मुझे ये पार्किंग हमेशा सेफ लगती है, तो मैं इसलिए अपनी गाड़ी ना यहीं पार्क करता हूँ जब भी आता हूँ तो। बाकी आगे है काफ़ी पार्किंग है इनके पास, और बाकी 2 व्हीलर पार्किंग भी भाई इधर की तरफ, ये देखो पूरी 2 व्हीलर पार्किंग है पीछे तक। और ये है कुछ भाई रिजॉर्ट यहाँ पे। तो चलो चाय वाय पीते हैं और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तो भाई इधर है पूल, और पूल की अभी चल रही है क्लीनिंग वगैरह। बाकी भाई इधर बार वगैरह का सेक्शन है इनका, और यहाँ पे जो है आप मतलब हुक्का वगैरह कुछ भी एंजॉय करना चाहो वो कर सकते हो, सब कुछ रखा हुआ है। इधर बाहर है, अभी मॉर्निंग का टाइम है तो लाइट वाइट सब एकदम बंद कर रखी हैं बाहर की। और ये है कुछ भाई इंटीरियर, एक मतलब डाइनिंग टेबल टाइप भी, यहाँ पे आप खाना चाहो तो खाना खा सकते हो बड़े आराम से। इधर से ये कुछ है, बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है, क्यों मोनिका है। इधर है वेटिंग एरिया भाई, तो अगर आपका रूम वूम रेडी होने में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है तो आप इधर बैठ सकते हो। इधर इनका ये है भाई रिसेप्शन यहाँ पे ये। बाकी इधर की तरफ भी ये है, मेन गेट इधर से भी है और उधर से भी, और पार्किंग इधर भी है देखो काफ़ी। तो सारी डिटेल्स आपको ऊपर स्क्रीन पे मिल जाएंगी भाई। तो जी उधर है मेन रोड सामने, और भाई वहाँ से आओगे तो ये रोड है। बाकी नीचे ये पार्किंग भाई अपनी सफारी खड़ी है इधर, और यहाँ से आप आओगे तो भाई ये इधर इनके रूम्स है। तो ये भाई रूम है इधर, अभी रेडी कराया दोबारा से, क्योंकि पूरा रात गंदा हो गया था। गंदा मतलब रुके हैं तो फिर हो जाएगा। बाकी इधर भाई पीछे बालकनी भी इसमें मिल जाती है आपको। तो रूम्स साफ सुथरे और बहुत इकोनॉमिकल, मतलब बजट फ्रेंडली है। बाकी वही ये है बालकनी, बालकनी से व्यू इनका कुछ ऐसा है। इधर की तरफ सामने पूल है, नीचे जाके तो पूल वगैरह में आप जाना चाहते हो उधर भी जा सकते हो। यहाँ पे एसी के साथ है सारे रूम्स। बाकी वे इधर ये इस तरह के रूम यहाँ पे आपको मिलेंगे भाई। इधर आपका वॉशरूम आ जाता है और टीवी वगैरह सब कुछ मिलेगा। इधर आप सामान वगैरह रख सकते हो भाई, कबर्ड वगैरह आपका यहाँ पे है। तो भाई ये है इधर इनका वॉशरूम, बहुत ही साफ सुथरे वॉशरूम आपको इधर मिलेंगे भाई। इधर की तरफ पूरा टाइल वाइल लगी हुई है, बहुत ही क्लीन है, आप खुद ही देख सकते हो भाई। बाकी एक छोटा स्पेस इधर मिल जाता है, डस्टबिन वगैरह सब इधर ही मिलेगा आपको। फ्रिज भी मिनी फ्रिज ये आपको प्रोवाइड करा देते हैं, आप पानी वानी कुछ ठंडा करना चाहते हो तो कर सकते हो भाई।
तो जी अपना ना आलू का पराठा आ चुका है और मैंने ऑर्डर किया था आलू का पराठा। मोनिका बोली कि मुझे खाना नहीं है तो थोड़ा बहुत हम इसमें से ट्राई करेंगे। चलो भाई। टेस्ट हमने ऐसे ही मंगाया था। हाँ। अभी थोड़ी सुबह है हमारे ब्रेकफास्ट के हम देखते हैं भाई हमारे जैसा आलू का पराठा है या फिर थोड़ा डिफरेंट है। फीलिंग तो अच्छी है मोनिका काफ़ी। अच्छे आलू भरे, क्योंकि यूजुअली आलू का पराठा मैं अच्छा बनाती होती हूँ तो मुझे ज़्यादा लोगों की समझ आती नहीं आलू के पराठे। है। अच्छा, मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर आप जो भी करना चाहो आराम से यहाँ पे आपको मिलेगा। अच्छा पराठा बनाया है इन्होंने। अच्छा। हाँ, मैं भी टेस्ट बिल्कुल कर एकदम ही नॉर्थ इंडियन स्टाइल है। लेती, मैं भी देखती हूँ फिर टेस्ट करके। तो मुझे जी ना पराठा खाने के लिए देखो यहाँ आना पड़ता है आलू का पराठा, क्योंकि वहाँ पे बना के नहीं देती मोनिका अपने रेस्टों पे। तो मुझे वो नॉर्थ गोवा खाने के लिए आता हूँ आलू का पराठा, और सच में टेस्ट वही मिला मुझे जो हमारे वहाँ पे मिलता है। मैं कुछ दिखा रही थी क्या? पराठे का पता कहाँ से चलता है, जब आप ये खोलते हो ना तो ऐसा परत खुलनी चाहिए और इधर पूरे आलू होने चाहिए, आटा आटा नहीं दिखना चाहिए। हाँ ये इसका मतलब होता है अच्छा पराठा। हाँ। ये मैं मेनली देख रही थी। तो जी अभी बस यहाँ से निकलेंगे, बाकी यहाँ की सारी डिटेल मैंने आपको दे ही दी। और इनका ना एक सन पार्क करके और पड़ेगा आपको रिजॉर्ट, जो आप हाँ वो बागा में पड़ता है। तो अगर आपका बागा साइड रुकने का प्लान है तो भाई उधर भी रुक सकते हो। उसकी भी डिटेल मैं ऊपर ऐड कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हम वहाँ रुके थे। वो भी अच्छा है। हाँ, दूसरा कैंडोलिम पे इनके ना ये चलते हैं फ्लैट्स, मतलब अपार्टमेंट्स है। तो वहाँ पे भी आप अगर रुकना चाह रहे हो तो अपार्टमेंट वगैरह लेने का मन है तो आप उधर की तरफ ले सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी ऑनलाइन जो है आपको ये मेक माई ट्रिप पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है आराम से बुकिंग ले सकते हो। वैसे सारी साइट पे है पर मेक माई ट्रिप उनका ज़्यादा अच्छा काम करता है। हाँ, तो इसलिए मेक माई ट्रिप पे आप चेक करोगे तो सारी डिटेल्स, सारे प्राइस वगैरह सब आपको पता चल जाएगा अभी रिसेंट में क्या टैरिफ चल रहा है इनका। तो वही 3 जगह, मतलब नॉर्थ गोवा में आप जहाँ भी रुकना चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो इनको यहाँ पे। तो वही अपनी सफारी हो गई रेडी, अभी हम निकलते हैं इधर से। बाकी ये आप ध्यान रखना कहाँ पे पड़ता है, लोकेशन वगैरह ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। और भाई मोनिका रेडी, हम रेडी, अभी चलते हैं बीच की तरफ। तो भाई क्राउड अभी कम है काफ़ी, जो हमने कल देखा भाई। फिलहाल चलते हैं बीच के हाल देखते हैं कैसे हो रखे हैं अभी इधर। गाड़ी अपनी स्टार्ट कर दी थी मैंने, हाँ गाड़ी स्टार्ट कर दी थी, अभी निकलेंगे। तो भाई 10 बजे का मार्केट कुछ ऐसा दिख रहा है, 10 बजे सुबह के। लोकल्स ही दिख रहे हैं ना। हाँ। ये तो दिख नहीं रहे, टूरिस्ट तो ऐसे कोई खास नहीं। और ये रिजॉर्ट जो है ये गोल चक्कर है ना, यहाँ से बहुत पास है। यहाँ से मुश्किल से 300 मीटर है, 300-400 मीटर बस, जो ये वाला गोल चक्कर आया। चलो चलते हैं पहले कैंडोलिम बीच, कैंडोलिम बोल रहा हूँ, कलंगुट बीच की तरफ। कैंडोलिम बहुत रटा हुआ है भाई मुंह पे। चलो बीच पे घूम के आते हैं पहले, इधर के बीच के हाल भी देख लेते हैं कैसे हो रखे हैं। साउथ के तो रोज दिखाते हैं हम। ए भाई यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड होता है भाई, ये वाला जो एरिया है यहाँ रोड बहुत नैरो है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो भाई पहुँच गए हम कलंगुट मार्केट में, और भाई गाड़ी पार्क कर दी है पार्किंग में। चलते हैं अभी। ये मोनिका सेम कलर है ना, ये सेम कलर है अपनी सफारी वाला। अभी देखो आप पूरा मार्केट ऑलमोस्ट खाली सा है अभी तो फिलहाल, बहुत कम लोग हैं। और नॉर्थ भी मतलब पूरा खाली सा पड़ा है। जो होटल वाले हैं वो सब बता रहे हैं कि भाई बहुत अभी कम लोग हैं, बहुत कम टूरिस्ट हैं इधर। तो भाई फाइनली मोनिका को आज मैंने कलंगुट बीच दिखाने लेके जा रहा हूँ बहुत दिन के बाद। क्यों मोनिका? कलंगुट बीच दिखाने लेके जा रहा हूँ बहुत दिन के बाद, वो भी। हाँ, तो भाई ये ऐसा कुछ हो रखा है अभी भाई कलंगुट बीच। ये देखो सामने बाहर मतलब सनबेड वगैरह लगे हुए हैं, चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं आगे। हाँ बस 20 सेक नहीं मिलेंगे, बाकी बाहर बैठ के खा हो सकते हो आप भाई। ये है ऐसा कुछ। और अभी भी थोड़े थोड़े टूरिस्ट हैं इधर, पर उतने नहीं है जितने होते थे भाई। ऐसा कुछ रेनी सीजन में आपको मिलेगा भाई कलंगुट बीच ये वाला देखने को। तो जी हवा बहुत तेज है इस टाइम पे, और ये देखो भाई ऐसा कलंगुट बीच हो रखा है। आगे जाओगे तो उधर की तरफ भागा पड़ेगा। एंड ये कुछ सीन है भाई,
कलंगुट बीच का। तो जी थोड़ा आपने देखा कलंगुट बीच कैसा हो रखा है, उसको अभी जमाई आ रही है और बाकी भाई हाँ हुल्ला पूरा चल रहा है इधर की तरफ। तो ऑक्सीजन में अगर आप आ रहे हो तो ऐसा कुछ मिलेगा आपको इधर की तरफ कलंगुट बीच पे। बाकी स्टे के लिए मैंने आपको दिखाई दिया पूरा भाई रिजॉर्ट, आप आराम से वहाँ पे स्टे कर सकते हो, रिकमेंडेड है। बाकी जी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नॉर्थ गोवा घूमने आ रहे हो तो आपको वही काफ़ी हेल्प करेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करना चैनल अगर नहीं किया है तो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय जी।